हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज मैं आपको दो टॉपिकों में अंतर बताने वाली हूं, तो इससे आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इस पे जो महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। ठीक है, जो मौलिक अधिकार मैंने पढ़ा है और इससे पहले वाली जो वीडियोस कल मैंने आपको बताई थी नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इन दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, इन दोनों में अंतर क्या है, तो वही हम आज क्लियर करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो कि आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में हम बात करते हैं कि यह सिद्धांत कहाँ से आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीति निर्देशक सिद्धांत यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत। जबकि अगर मौलिक अधिकारों की हम बात करें, जो हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, तो ये लिए गए हैं आपके यूएसए के संविधान से। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्ज़ाम में पहले भी कई बार पूछे गए हैं। आपसे आयोग ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आपके आयरलैंड से लिया गया है। और अगर बात करें मौलिक अधिकार की कि मौलिक अधिकार का जो संविधान है वो कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो यह लिया गया है आपके यूएसए के संविधान से। तो उम्मीद है आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह है आपका इसका जो वर्णन है। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। पूछा जाता है कि कौन से भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। तो जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि भाग 4 में क्या है, हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है और कौन कौन से हैं वो डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके, पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाके आप सारी पॉलिटी की वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए, ये तो रहा नीति निर्देशक, यह आपके भाग 4 में है। और जो मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार हमने पढ़े थे, आपको याद हो अगर, तो इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है, जिसमें हमने आर्टिकल 12 से लेकर हमने पढ़ा था आर्टिकल 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक पढ़ा था। तो मोस्टली जो हमारे मूल अधिकार हैं वह है आपके 14 से लेकर 35 तक। तो ये आपका सेकंड पॉइंट में क्लियर हो गया होगा कि जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में है मौलिक अधिकारों का वर्णन और भाग 4 में है आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन। अब थर्ड पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि थर्ड पॉइंट क्या है। ठीक है, तो देखिए जो तीसरा पॉइंट है इसमें, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल में बताया गया है 37 में कि अगर आपको राज्य सरकार के द्वारा या फिर राज्य द्वारा, जो भी राज्य की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी कि क्या होती है, जिसका क्या हो, एक पर्टिकुलर अपना क्षेत्र हो और जो अपनी आय के लिए खुद पर निर्भर रहता हो और जिसके अपने क्या हो, नियम कानून बनाए हुए हो, खुद के अपने नियम लागू हो, तो उसे राज्य कहते हैं। और जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें मैंने आपको बताया था, अगर सरकार के द्वारा, अगर राज्य के द्वारा कोई भी स्कीम आती है, जैसे कोई भी वृद्धा पेंशन योजना है, अगर वो किसी को मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाई चांस कि नहीं मिल पाती है, कुछ कारणवश कोई उसका लाभ नहीं उठा सकता है, तो उसके लिए आप कोर्ट में जाके कोई अपील नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप, उसमें न्यायालय आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। जबकि आप यहाँ देखें मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण
ले सकते हैं। इसमें जो भी हमारे मूल अधिकार हैं, अगर हमारे मूल अधिकारों से कोई छेड़छाड़ करता है, कोई हमारे मूल अधिकारों को कम करता है या फिर कोई उनसे हस्तक्षेप करता है, तो हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और अपना अधिकार हम ले सकते हैं। और उसमें क्या होता है, जो मूल अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय होता है वो क्या होता है, हमारा एज अ गारंटर होता है, जो गारंटी देता है कि हमसे हमारे मूल अधिकारों को कोई नहीं छीनेगा। जबकि आप देख सकते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऐसा कुछ नहीं है। अगर राज्य द्वारा कुछ आपको दिया जाता है और वो अगर आप तक नहीं पहुंचता है, नहीं मिलता है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, न्यायालय में कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा 3 पॉइंट, 3rd पॉइंट तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट 4th पॉइंट देखते हैं। 4th पॉइंट में क्या है, तो देखिए जो 4th पॉइंट है नीति निर्देशक सिद्धांत में, वो है कि यह समाज की भलाई के लिए है। ठीक है, जो कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस पर लागू होते हैं। अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस पर लागू होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस पर लागू होते हैं। और उसी में मैं एक प्रश्न और आपसे पूछती हूँ कि मौलिक अधिकार किस पर लागू होता है। ठीक है, तो अगर आप दोनों के आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। आपको कितनी नॉलेज हुई पॉलिटी की, तो इससे पता चल जाएगा। तो ये आप 4th पॉइंट देखिए कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह समाज की भलाई के लिए होता है। ठीक है, जबकि अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो यह व्यक्ति के अधिकार के लिए लागू होता है। ठीक है, व्यक्ति के अधिकारों के लिए होता है मौलिक अधिकार, और नीति निर्देशक जो होते हैं यह समाज की भलाई के लिए होता है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, अगर ये पूछे कभी आयोग आपसे कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस पर कार्य कर, अगर पूछा जाए कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस पर कार्य करता है, तो यह व्यक्ति पर कार्य नहीं करता है। जी हाँ, अगर व्यक्ति उसमें ऑप्शन में हो तो वो व्यक्ति पर कार्य नहीं करता है। नीति निर्देशक में सीधे क्या होती है, समाज की भलाई की बात होती है। राज्य के द्वारा जो होती है वो समाज की भलाई के लिए कार्य होता है। समाज की आर्थिक और सामाजिक जो भी होती है और राजनीतिक, उसकी न्याय की बात की जाती है आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों में। जबकि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में क्या होता है, किस पर लागू होता है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार होता है आपके व्यक्ति पर। ठीक है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों के लिए, तो व्यक्ति पर लागू होता है मौलिक अधिकार, और नीति निर्देशक सिद्धांत लागू होता है समाज पर। ठीक है, अब हम 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं कि 5th पॉइंट क्या है। तो देखिए इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो इसमें क्या है, राजनीतिक मान्यता है। जबकि जो मौलिक अधिकार हैं तो इसके पीछे कानूनी मान्यता है। ठीक है, इसमें कानून जो होता है उसकी मान्यता होती है, न कि किसकी, राजनीति की। जबकि राजनीति मान्यता किसकी होती है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नीति से आप याद रखिएगा, नीति राजनीति। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों पे राजनीतिक मान्यता होती है, जैसा राज्य चाहेगा वैसा ही होगा। जबकि मौलिक अधिकारों में क्या होता है, कानूनी मान्यता होती है। इसमें कानून, अगर हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते हैं या फिर कहीं पे अगर हमसे हमारे अधिकार छीने जाते हैं तो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई करके हम अपना हक ले सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए 6th पॉइंट है कि यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत होता है यह सरकार के, आपको ध्यान रखना है, किसके, सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। जबकि जो मौलिक अधिकार है ना, यह सरकार के महत्व को घटाता है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो न्यायालय होता है, अगर आपने कभी देखा है तो हर किसी ने देखा होगा, वहाँ पे एक स्टैचू, एक मूर्ति लगी होती है जिसमें क्या होती है, पट्टी बंधी होती है, काली पट्टी बंधी होती है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि
न्यायालय में या फिर कोर्ट में सारे सब क्या है, समान है। वहाँ पे केवल प्रूफ की ज़रूरत होती है। वहाँ पे ना सरकार को महत्व मिलता है, ना गरीब को महत्व, ना अमीर को महत्व, ना किसी राजनेता को महत्व, ना किसी बड़े अधिकारी को महत्व। वहाँ पे केवल न्याय देखा जाता है। ठीक है, तो सरकार के महत्व को क्या करता है, ये घटा देता है, क्योंकि वहाँ पे सबको समान अधिकार दिया जाता है। मौलिक अधिकारों में जो न्यायपालिका होती है, तो न्यायपालिका में सब बराबर होते हैं। वहाँ पे किसी का अधिकार ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो मौलिक अधिकार में सरकार का जो महत्व है वो घट जाता है, अपने आप ही घटा, क्योंकि सरकार से भी ऊपर न्यायपालिका को रखा गया है, तो सरकार का महत्व घट जाता है। अब यहाँ पे सरकार का अधिकार क्या बढ़ जाता है, क्योंकि आर्टिकल 37 में पहले ही बता दिया गया है कि सरकार द्वारा अगर कुछ मिला तो ठीक, और ना भी मिला तो उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब हम आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक डिस्कस करेंगे, वो है हमारा 7वां पॉइंट। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है। देखिए, जो नीति निर्देशक है ना, तो इसमें जो यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपके, जब राज्य सरकार, जो राज्य की सरकार होगी, अगर वो लागू करेगा तभी नागरिक को ये प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, हो सकता है कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना है, तो वो क्या हुआ था, कांग्रेस के टाइम पे शुरू की गई थी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर किसी अन्य की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने या फिर किसी और की सरकार बने, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस योजना को आपको दे, वो उस योजना को लागू करे। ये सरकार पे डिपेंड करती है, जो राज्य की सरकार होगी उस पर डिपेंड करती है कि वो कौन सी आपको सुविधाएं देना चाहते हैं, कौन सी नहीं देना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को क्या होता है, प्राप्त होता है। जबकि मौलिक अधिकारों में ऐसा कुछ नहीं है। मौलिक अधिकार में क्या है, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था, तो उन्होंने पहले ही सबको नागरिकता दी थी। सबको, मेरा कहने का अर्थ वही है, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो उसके लिए हमें कोई कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना इनफ है कि अगर हमने यहाँ पे जन्म लिया है तो हम क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे हमें नागरिकता मिलती है, क्या क्या उसके रीज़न है, और कब हमें नागरिकता नहीं मिलती है, कब नागरिकता छीनी जाती है। अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर कोई व्यक्ति पागल है, अगर कोई व्यक्ति दिमागी तौर से ठीक नहीं है, तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिलती है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।